प्रश्न 326। मैंने पढ़ा है कि अगर हम क्रोध के असर को जानते तो कभी क्रोध न करते। क्या आप इस बारे में समझाएंगे? जब आप क्रोध में होते हैं तो अपने चेहरे को आईने में देखने की कोशिश करें। तब शायद आप कभी क्रोध नहीं करना चाहेंगे। दुख तो इस बात का है कि जब हम क्रोध करते हैं हम कभी अपना चेहरा, अपने हाव भाव नहीं देखते। हमारे चेहरे में कितना बदलाव आ जाता है, कितने ही हाव भाव आते जाते हैं। कोई भी अपना ऐसा रूप नहीं दिखाना चाहता। अगर हम जान लें कि तब हम कैसे दिखाई देते हैं तो कभी क्रोध नहीं करना चाहेंगे। हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। आखिर क्रोध करने से कोई समस्या हल तो नहीं होती। इससे कभी किसी का सुधार नहीं हुआ है। इससे हम खुद को और किसी दूसरे व्यक्ति को दुख ही पहुंचाते हैं और कुछ नहीं। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता। प्रश्न 327। महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्रोध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कई बार मैं इसे दबा देता हूं और सिमरन करने लगता हूं। कई बार मैं इसे जाहिर कर देता हूं और फिर सिमरन करने लगता हूं। आपको किस तरीके से ज्यादा अच्छा लगता है? जब आप बोलकर इसे जाहिर करते हैं तो क्या दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुनता है या वह भी पलटकर जवाब देता है? अगर वह भी आपको वापस जवाब देता है तो फिर आप भी उसे दोबारा जवाब देना चाहेंगे। इसका अंत कहां होगा? अगर एक छत के नीचे एक बेवकूफ है तो बेहतर यही है कि दो ना हो। हमें अपने क्रोध को अपने अंदर ही पी जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से कोई समस्या नहीं सुलझती। आप अपनी बात दृढ़ता से रख सकते हैं और क्रोध करने के बजाय समझदारी से काम ले सकते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के बजाय अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति पर हमारे क्रोध का कोई असर नहीं होता, बल्कि वह हमारे बारे में ही गलत सोचेगा कि हम किस तरह के इंसान हैं। ऐसे में उसमें कोई सुधार भी नहीं आता है। इस तरह हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति इंसान में आम तौर पर होती है, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाती है। जहां तक संभव हो सके कोशिश यही करनी चाहिए कि क्रोध में आपे से बाहर ना हो जाएं। क्रोध करना आदत बन सकती है। अगर हम यह सोचकर इसे जाहिर करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे करने से हमारा क्रोध दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि यह और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। बेहतरी इसी में है कि क्रोध से ऊपर उठ जाएं। प्रश्न 328। हम अपशब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहता हूं। पश्चिमी देशों में हम क्रोध में कभी कभी खास अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और मेरी परवरिश ऐसे इलाके में हुई है जहां लोग क्रोध में आकर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपकी ऐसे तारीफ करता है तो उसे स्वीकार ना करें। आपको केवल वही मिलता है जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह आपसे अपशब्द कहता है और आप उन्हें अनसुना कर देते हैं, तो उनका आप पर कोई असर नहीं होगा। इससे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अगर आप कोई तोहफा स्वीकार कर लेते हो तो वह आपका हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप उन अपशब्दों को स्वीकार कर लेते हो तो आप पर उन अपशब्दों का असर होता है। तब आप बेकार में अपने आप को दुखी और परेशान करते हैं। इसलिए दूसरे के देने पर भी आप इसे स्वीकार ना करें। मुझे क्या करना चाहिए? अपने कान बंद कर लें। सब कुछ सुनना हमेशा अच्छा नहीं होता। फिर सब कुछ हमेशा सुनने के लायक होता भी नहीं है। अपशब्द बोलने की अपनी आदत से कैसे छुटकारा पाऊं? यह बात खास तौर पर ध्यान देने लायक है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए अपशब्द इस्तेमाल करता है
तो आपको अच्छा नहीं लगता। फिर आप खुद ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को सही कैसे ठहरा सकते हैं? इस आदत से छुटकारा पाएं। ऐसा मत करें। अगर छत के नीचे एक बेवकूफ पहले से ही मौजूद है तो दूसरे की क्या जरूरत है? एक ही काफी है। प्रश्न 329। महाराज जी, जब कोई क्रोध में होता है तो फौरन उस क्रोध पर काबू पाना नामुमकिन है। कुछ देर इंतजार करना। हाँ, यह ठीक है। उस वक्त यह आपके बस में नहीं होता, क्योंकि आप क्रोध की भावना में बह रहे होते हैं। लेकिन बाद में आप जरूर सोच सकते हैं कि आपको खुद को क्रोध की लहरों के हवाले नहीं कर देना चाहिए था, ताकि वह आपको अपने साथ बहाकर ना ले जाए। और अगर आप इस तरह सोचने लगेंगे और क्रोध ना करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आप इससे छुटकारा पा लेंगे। प्रश्न 330। महाराज जी, दूसरे लोगों की तरह हम सत्संगियों के मन में भी बहुत सी भावनाएं उभरती हैं। मेरा सवाल यह है कि हम क्रोध पर कैसे काबू पाएं? जब गुस्सा आता है तो क्या हमें इसे जाहिर कर देना चाहिए या इसे अंदर दबाने की कोशिश करनी चाहिए? क्यों ना गुस्से को जाहिर किए बिना ही इससे छुटकारा पा लिया जाए? ऐसा करना हमेशा इतना आसान नहीं होता। आप ऐसा करने की कोशिश तो करें। अगर आप अपने मन को सिमरन में लगाए रखें और अपने आप को अंतर में शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो आप इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाएंगे जो व्यर्थ ही आपको परेशान करती हैं और आपको गुस्सा दिलाती हैं। हमें अपने गुस्से को काबू में रखकर उस वक्त अपने मन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सिमरन करना या अंतर में शब्द से जुड़ने की कोशिश करना हमेशा बेहतर होता है। ऐसा करने से आप गुस्से पर काबू पा लेंगे। प्रश्न 331। क्या क्रोध भी कर्मों के कारण ही आता है? हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं और जो कुछ यहां हो रहा है उसे सही ठहराने की कोशिश के लिए ऐसा कहते हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि यह सब कर्मों के कारण है, लेकिन इस तरह की सोच बना लेना निश्चय ही हमारी कमजोरी होगी, जिस पर जीत हासिल करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। ऐसा सभी बुरी वृत्तियों पर काबू पाने के लिए यह समझ लेना जरूरी है कि ये हमारी कमजोरियां हैं। ऐसा समझने और इन पर काबू पाने का एक ही तरीका है, और वह है अपने मन को शब्द के साथ जोड़ना। प्रश्न 332। महाराज जी, क्या आप क्षमा के बारे में कुछ बताएंगे? हम सब परमात्मा का दरवाजा खटखटा ही इसलिए रहे हैं कि वह हमें उन सब गुनाहों के लिए, उन सब कर्मों के लिए बख्श दे जो हम रचना के शुरू से लेकर अब तक करते आए हैं। इस रचना का हिस्सा होने के कारण हमने अनेक कर्म इकट्ठे कर लिए हैं। जब तक हमें उन सब कर्मों के लिए माफी नहीं मिल जाती जो हमने किए हैं, तब तक आत्मा कभी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। भजन सिमरन परमात्मा से क्षमा याचना करने के अलावा और कुछ नहीं है। जो कर्म हम कर चुके हैं या जिन कमजोरियों के हम रोज रोज शिकार होते हैं, उनके लिए हमें माफ कर दे। भजन सिमरन इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमें केवल खोखले शब्दों द्वारा परमात्मा से माफी नहीं मांगनी है, बल्कि भजन सिमरन के अभ्यास के जरिए उससे क्षमा याचना करनी है। यह प्रायश्चित करने के समान ही है। जब हम भजन सिमरन करने बैठते हैं, तब हम पहले किए गए कर्मों का पश्चाताप ही कर रहे होते हैं। हमें पश्चाताप होता है और हम उससे क्षमा याचना करते हैं। जो कुछ भी हम पहले कर चुके हैं उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और अब परमपिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हमें बख्श दे। इस तरह पश्चाताप और क्षमा याचना साथ साथ चलते हैं। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते और हमें एहसास नहीं होता कि हमने क्या गलती की है, हम कभी माफी ही नहीं मांगेंगे। पहले हमारे अंदर पछतावे की भावना आती है। हम महसूस करते हैं
कि हमने कुछ गलत किया है, तभी हम किसी दूसरे के पास माफी मांगने जाते हैं। इस तरह हमें एहसास हो जाता है कि हमने क्या किया है। हम पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ गलतियां करते रहे हैं और अब हम परमात्मा से उन कर्मों के लिए माफी की प्रार्थना करते हैं जो कर्म हमारे और परमात्मा के बीच रुकावट बनकर खड़े हैं। इसलिए जहां तक इस संसार में माफ करने की बात है, अगर हम दूसरे लोगों को अपने साथ किए गलत व्यवहार के लिए माफी नहीं देते, तो इन कर्मों के कारण हमारा संबंध बन जाता है और फिर उनको माफी देने के लिए हमें यहां वापस आना पड़ सकता है। उन्हें हमसे माफी मांगने के लिए यहां आना पड़ सकता है और हमें उनको माफ करने के लिए यहां वापस आना पड़ सकता है। हम तो इन सब बातों से बचना चाहते हैं। यहां तक कि अगर किसी ने हमारा हक छीन लिया है, तो भी हमें इंसाफ नहीं चाहिए। हम सिर्फ उन्हें क्षमा करना चाहते हैं ताकि हमारा कर्मों के भुगतान के लिए कोई संबंध ना बने जो हमें वापस इस रचना में खींच लाए। इसीलिए हमारे साथ किसी ने कुछ भी किया हो, हमें भी उसे माफ कर देने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति हमसे माफी मांगता भी है या नहीं। हमें अपने अंदर बदले की भावना नहीं लानी चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है और अगर मौका मिला तो मैं भी उसके साथ वही करूंगा। हमारा नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति इतना घमंडी है कि माफी नहीं मांगता। तब भी मैं समझता हूं कि हमें उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत भुगत चुके हैं और अब इन कर्मों के फलस्वरूप लेन देन के संबंधों को और बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए हमें बस उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए और बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए। मालिक ही बेहतर जानता है कि वह भुगतान कैसे करवाएगा, लेकिन कम से कम हमारा उस इंसान के कर्मों के कारण कोई रिश्ता नहीं बनना चाहिए। हम अदालत में चाहे मुल्जिम बनकर जाएं या फरियादी बनकर, फिर भी हमें अदालत में तो जाना ही पड़ेगा। हम इंसाफ की कचहरी में फरियादी के रूप में भी नहीं जाना चाहते। हम इंसाफ की इस कचहरी से बचना चाहते हैं, इसलिए बस माफ कर देते हैं। अगर हम इंसाफ चाहते हैं तो हमें भी उसी तराजू में तोला जाएगा और हमें भी इंसाफ के लिए अदालत में जाना पड़ेगा। तब हमारी भी परख की जाएगी। लेकिन हम इन सब से ऊपर उठना चाहते हैं। इस तरह पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी किया है, भजन सिमरन द्वारा हम उसके लिए माफी मांग सकते हैं। इस जन्म में भी अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, हमें हमेशा उसे माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें तो बस उन्हें माफ करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन पर किसी तरह का बोझ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तब कर्मों के आधार पर कोई रिश्ता नहीं बनता। इसलिए हजरत ईसा ने कहा था, जाओ और उससे क्षमा मांग लो जब तक आप मार्ग में ही हैं, यानी जब तक जीवित हैं और तुम भी जीवित हो। इस तरह अगर वह चला जाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब आप किससे माफी मांगोगे? फिर ये आपके कर्मों में जुड़ जाएगा और आपको परमात्मा से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आप दोनों जिंदा हो, आप उससे माफी मांग सकते हो और उसको माफ भी कर सकते हो। इसलिए माफ कर देना ही हमेशा सबसे अच्छा रहता है। प्रश्न 333। महाराज जी, पुस्तकों में बताया गया है कि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो खुद परमात्मा के लिए भी हमें माफ करना मुश्किल हो जाता है। क्या आप बताएंगे कि किसी का दिल दुखाने का क्या मतलब है और परमात्मा को भी इसे नजरअंदाज करना क्यों मुश्किल हो जाता है? जब तक हम दूसरों को माफ करना नहीं सीखते, हम परमात्मा से भी माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर दूसरों ने हमारे खिलाफ कुछ किया है, तो हमें उनको माफ करना होगा। अगर हम दूसरों को माफ करना सीख जाएं,
तो परमात्मा भी हमें माफ कर देगा। हमें परमात्मा से माफी सिर्फ भजन सिमरन के जरिए ही मिल सकती है। माफी क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच कर्मों की एक दीवार खड़ी है। इसी कारण हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। कर्मों की यह दीवार आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं होने देती। माफी का मतलब है कि वह हमें उन सब कर्मों, उन सब पापों के लिए माफी दे दे जो हमने पिछले जन्मों में इकट्ठे किए हैं। जो भी बीज हमने बोया है उसे हम उगने से पहले उखाड़ सकते हैं, लेकिन अगर यह पेड़ बन जाता है तो हम इसे उखाड़ नहीं सकते। फिर हमें इसका फल चखना ही पड़ता है। अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है जो अभी जीवित है, तो वह आपको माफ कर सकता है और आप भी उसे माफ कर सकते हैं। इस तरह कर्मों के कारण बना रिश्ता खत्म हो जाता है। आपने उस बीज को जड़ से ही उखाड़ दिया है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति इस संसार से चला जाता है और आपको उससे माफी मांगने का मौका ही नहीं मिलता, तो वह कर्म आपके खाते में चला जाता है। आपको उस कर्म का हिसाब देना पड़ता है। आपको इसका हिसाब देने के लिए इस संसार में आना ही पड़ेगा। आप इसका भुगतान भजन सिमरन के जरिए कर सकते हैं या उस कर्म के लिए परमपिता से माफी मांग सकते हैं। लेकिन परमात्मा हमें केवल तभी माफ करता है जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं। हजरत ईसा ने बाइबल में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। एक राजा के कर्मचारी ने उसका कुछ रुपया उधार चुकाना था। उसने राजा से विनती की कि मैं उधार चुकाने की हालत में नहीं हूं, आप कृपया मुझे माफ कर दें। उन दिनों रिवाज था कि अगर कोई व्यक्ति उधार नहीं चुका पाता तो उसे जेल हो जाती थी। यह रिवाज, यह कानून अभी 30-40 साल पहले तक हिंदुस्तान में भी लागू था। इसलिए उसने राजा से प्रार्थना की और राजा ने महसूस किया कि यह व्यक्ति सचमुच ही कर्ज अदा करने की हालत में नहीं है। इसलिए राजा ने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने एक साथी कर्मचारी को कुछ रुपया उधार दे रखा था। इसलिए वह उसके पास गया और कहा कि मेरा रुपया लौटा दो। उस व्यक्ति ने भी उसी तरह विनती की कि कृपया मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं आपका रुपया वापस करने की हालत में नहीं हूं। मैं मजबूर हूं। इस बार बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ा हुआ है। मैं कोई फसल नहीं उगा सका, इसलिए मुझे माफ कर दें। बाद में कभी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया। उसने उसे जेल में भिजवा दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उस व्यक्ति को बुलवाया। उसने कहा, देखो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुमने अपने साथी को माफ नहीं किया, इसलिए अब मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर राजा ने उसे भी जेल में डाल दिया। यह सिर्फ हजरत ईसा द्वारा हमें समझाने के लिए दिया गया एक दृष्टांत है कि हमें परमात्मा से माफी केवल तभी मिल सकती है जब हम अपने साथियों को उन गलतियों के लिए माफ कर देते हैं जो उन्होंने हमारे खिलाफ की हैं, चाहे उन्होंने हमारा हक मारा हो या हमें उनकी किसी बात से दुख पहुंचा हो। अगर हम उन्हें माफ करना सीख जाते हैं, तभी हम परमपिता से उन गलत कामों के लिए माफी की प्रार्थना कर सकते हैं जो हमने दूसरों के साथ किए हैं। अगर हम माफ करना नहीं सीखते तो हम परमपिता से माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? परमात्मा से असली माफी केवल भजन सिमरन के जरिए ही मिल सकती है। अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही माफी है। हमारे और परमात्मा के बीच जो कर्म रुकावट बनकर खड़े हुए हैं, उन्हें खत्म करना ही उसकी माफी है। जब वह हमें बख्शना चाहता है तो हमें संत मत पर डाल देता है। वह हमें संत महात्माओं की संगति में ले आता है। वही हमें वह माहौल देता है जिसमें हम भजन सिमरन कर सकें। उसका माफ करने का यही तरीका है। सिर्फ प्रार्थना के शब्द दोहराने से हमें माफी नहीं मिल जाती।
माफी मांगना और पश्चाताप करना दोनों एक ही बात है। इनमें कुछ भी फर्क नहीं है। पहले की गई गलतियों को ना दोहराना ही पछतावा है। जो कुछ हमने किया है उसका हमें अफसोस है। हम मालिक से माफी चाहते हैं और उन गलतियों को दोबारा ना करने का वायदा करते हैं। यही पश्चाताप है। इसलिए हजरत ईसा ने कहा था, पश्चाताप करो, क्योंकि परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे अंदर ही है। मालिक कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे शरीर के अंदर है। लेकिन अपने अंतर में उसके दर्शन करने से पहले आपको प्रायश्चित करना होगा। यह प्रायश्चित आपके पिछले जन्मों के उन कर्मों के लिए है जो आपके और परमपिता के बीच रुकावट बनकर खड़े हैं। जब तक उसकी माफी नहीं मिल जाती, जब तक आप उन गलतियों, उन कर्मों के लिए प्रायश्चित नहीं करते, आपकी आत्मा को कभी माफी नहीं मिल सकती। यानी तब तक आपकी आत्मा मालिक से मिलाप नहीं कर सकती। परमात्मा हमें संत मार्ग पर डालकर बख्श देना चाहता है। वह हमें अंतर में नाम के साथ जोड़ देता है और उस नाम या शब्द की सहायता से उसकी कमाई करके हमारे सब कर्मों का हिसाब चुकता हो जाता है। इस तरह जो कुछ हमने किया है उसके लिए हमें माफी मिल जाती है। परमात्मा के आगे सिर्फ प्रार्थना करने से ही हमें माफी नहीं मिलती। इसके लिए हमें भजन सिमरन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। जहां तक पश्चाताप करने का सवाल है, हम पश्चाताप तभी कर सकते हैं जब हमें यह पता हो कि हमने किया क्या है। लेकिन हम नहीं जानते कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया है। जब हम यह जानते ही नहीं, तो फिर हम पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? किस बात का पछतावा? एक बच्चे ने इस जन्म में ऐसी क्या गलती की है जिसके लिए उसे पछताना पड़े? वह इतना मासूम है, इतना नन्हा सा है। उसे तो उन कर्मों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा जो उसने पिछले जन्मों में किए हैं। जब हम जानते ही नहीं कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया है, फिर हम उन्हीं गलतियों को दोहराने से कैसे बच सकते हैं? इसीलिए हम केवल भजन सिमरन के जरिए नाम की कमाई करके ही पश्चाताप कर सकते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, वह शब्द ही आपको मुक्ति दिलाएगा, वह सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। उनका मतलब उन सभी पापों से मुक्ति है, उन सब कर्मों से जो हमने पिछले जन्मों में इकट्ठे किए हैं। हम तभी मुक्त होंगे जब हमें बख्श दिया जाएगा या जब हम पश्चाताप कर लेंगे। बात तो एक ही है। प्रश्न 334। क्या आप हमें बताएंगे कि सत्संगी के जीवन में किसी तरह का विरोध न करने की क्या अहमियत है? क्या आपका मतलब अहिंसा से है कि हमें विरोध नहीं करना चाहिए? जब हजरत ईसा ने कहा था कि जो तुम बोओगे वही काटोगे, तो उनके कहने का मतलब यह है कि अगर दूसरा व्यक्ति खराब बीज बोता है तो उसे खराब फसल ही काटनी पड़ेगी। हम कोई बुरा बीज बोएं ही क्यों? हम कोई ऐसा कर्म करें ही क्यों जिसके लिए हमें इस दुनिया में वापस आना पड़े? जब हम किसी से बदला लेते हैं तो हम भी उस दूसरे व्यक्ति की तरह ही बन जाते हैं और फिर दोनों को वापस इस रचना में आना पड़ता है, चाहे लेनदार के रूप में आए या देनदार के रूप में। जब हम अदालत में जाते हैं, चाहे एक फरियादी के तौर पर या एक मुजरिम के तौर पर, हम नहीं जानते कि इंसाफ फरियादी के हक में होगा या मुजरिम के हक में। हजरत ईसा तो यह कह रहे हैं कि तुम्हें फैसले के लिए पुकार ही नहीं करनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो भी करे, तुम्हें उनके साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह एक बेवकूफ है तो वहां दो की जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति अपनी करनी का फल खुद भुगतेगा। आपके अंदर उसके लिए बदला या विरोध की भावना क्यों आए? क्योंकि तब आपको भी वापस आना पड़ सकता है, चाहे देनदार के तौर पर या लेनदार के तौर पर। वह अपने कर्मों का हिसाब खुद देगा, लेकिन आप खुद को उस कर्म में मत उलझाओ कि आपको भी वापस आना पड़ जाए।
लेनदार के तौर पर ही सही। प्रश्न 335। महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि हर कर्म का बीज होता है, यानी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का विधान सही है? क्या यह कर्म सिद्धांत नहीं, प्रभु का विधान नहीं है, जिससे कि जो कुछ भी हम करते हैं वे हमारे कर्म बन जाते हैं? क्या यही आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का नियम है? हजरत ईसा के कहने का भाव यह था कि हमारे दिल में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हमारी आंख निकाल ले तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भी उसकी आंख निकाल लें, बल्कि हमें चाहिए कि उसे अपना प्यार दें, स्नेह दें। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना चाहिए। अपने पड़ोसी से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, यही उनका उपदेश है। उनका उपदेश प्रेम और शांति का है, नफरत का और बदला लेने का बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे मन में ऐसा प्यार पैदा हो जाता है, तब हमारा किसी से मन मुटाव नहीं होता। जब तक मन निर्मल ना हो, हम मालिक की दया मेहर ग्रहण करने के लायक नहीं बन सकते। यही हजरत ईसा कहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करने से पहले यदि तुमने किसी को माफ नहीं किया है तो पहले उसे माफ करो, तभी मालिक तुम्हें माफ करेगा। इसका मतलब है कि प्रार्थना करते वक्त हमारा मन निर्मल होना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त हमारा मन मालिक की दया मेहर ग्रहण करने के लायक होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब मन निर्मल हो, संसार की ओर से बेखबर हो। अगर हमारे मन में किसी के साथ कोई शिकवा या नफरत है तो यह निर्मल नहीं है, क्योंकि तब इसकी वृत्ति हमेशा नीचे की ओर रहती है। तब जो भी मालिक हमें देना चाहता है हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए जब हमें किसी के भी साथ शिकायत नहीं रहती, तब मन निर्मल हो जाता है, मालिक की दया मेहर को ग्रहण करने के लायक बन जाता है और हमें मालिक की दया मेहर, उसका प्यार हासिल हो जाता है। जब मन में परमात्मा का प्यार बस जाता है तो हमारे अंदर नफरत नहीं रहती। एक प्यार भरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती। प्रश्न 336। महाराज जी, जहां तक नए कर्मों के बीज बोने का सवाल है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाए, यानी वर्तमान में जो बीज हमने बोए हैं उनका भुगतान अगले कुछ दिनों में या अगले महीने में कर सकें, या फिर क्या कर्म हमारे कर्मों के संचित भंडार में चले जाते हैं? निश्चय ही भजन सिमरन उनका भुगतान करने में हमारी सहायता करता है, लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार है, मिसाल के तौर पर मैं उस व्यक्ति से माफी मांगने से इनकार कर देता हूं और अपने उस कर्म को केवल भजन सिमरन के द्वारा ही नष्ट करना चाहता हूं, तो मेरे लिए उस कर्म को नष्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे अंदर हौमे है और यह हौमे हमें माफी मांगने ही नहीं देगी, यहां तक कि कुल मालिक से भी नहीं। अगर आप किसी दूसरे से माफी पाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं परंतु वह आपको माफ नहीं करता, तब आप केवल परमात्मा पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपको बख्श देगा। लेकिन अगर आपके रास्ते में हौमे रुकावट बनती है, आप उसके आगे झुकना नहीं चाहते, आप उससे माफी नहीं मांगना चाहते और यह सब केवल भजन सिमरन के द्वारा ही खत्म करना चाहते हैं, तो आप इसे भजन सिमरन से भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हम सचमुच यह महसूस करते हैं कि हम दोषी हैं और हमें माफी मांग लेनी चाहिए, तो हमें माफी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें अपने साथ ईमानदार होना चाहिए। प्रश्न 337। महाराज जी, जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना बहुत मुश्किल लगता है जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, तो यह बात हमारे मन को कचोटती क्यों रहती है? हमें खुद को परखना चाहिए। हमें विवेकपूर्ण ढंग से सोचना होगा कि उस व्यक्ति को माफ कर देने में हमारी अपनी भलाई है। जब तक हम दूसरे को माफ नहीं करते,
हम असल में खुद को ही सजा देते रहते हैं। हम अपने अंदर ईर्ष्या और द्वेष रखकर अपने आप को ही सजा देते हैं। हम दूसरे लोगों को तो सजा देते ही हैं, खुद को भी सजा दे रहे हैं। माफ करने के बाद हमें हल्का महसूस होता है और हमें खुशी मिलती है। माफी दे देने से जो खुशी आपको मिलती है वह किसी और बात से नहीं मिल सकती। माफी मांगने के बजाय माफ कर देने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है। जब दिन रात हम परमपिता से माफी मांग रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम उसे माफ ना करें जो हमसे माफी मांगता है। जब हम इतने तंगदिल इंसान हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को माफ ही नहीं कर सकते, तो फिर हमें परमपिता से माफी कैसे मिल सकती है? हमने तो परमपिता के सामने मिसाल बनकर दिखाना है कि हमने दूसरे को माफ कर दिया है, इसलिए आप भी हमें माफ कर दें। अगर हम इतने तंगदिल इंसान हैं कि हम किसी को माफ नहीं कर सकते, तो हम परमात्मा से माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्रश्न 338। महाराज जी, क्या आप माफ कर देने और फिर उसे भूल जाने जैसे गुणों के बारे में चर्चा करेंगे? हम आम तौर पर माफ तो कर देते हैं, लेकिन कई बार इसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इसका हमारे मन पर एक बोझ सा बना रहता है। हमें यह भी भुला देना चाहिए कि हमने माफ कर दिया है। अगर हम यह भूल जाएं कि हमने माफ कर दिया है, तो हम कारण बनी मूल घटना को भी भूल जाएंगे। अगर हमारे मन में हमेशा यह एहसास बना रहता है कि मैंने माफ कर दिया है, मैंने तो माफ कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हम उस बात को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। इसका हमारे मन पर बोझ नहीं रहना चाहिए। उस घटना को पूरी तरह भूल जाना चाहिए। हम लोगों को माफ तो कर देते हैं, लेकिन यह नहीं भूल पाते कि हमने उनको माफ कर दिया है। इस तरह मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट रह ही जाती है। जख्म भर जाता है, लेकिन उसका दाग हमेशा बना रहता है। हमें उस दाग का भी एहसास नहीं रहना चाहिए। प्रश्न 339। महाराज जी, हमें अपने अंदर यह एहसास कैसे हो कि जिसने कभी हमारे साथ बुरा सुलूक किया था उसे हमने सचमुच माफ कर दिया है? अगर हम बदला लेना नहीं चाहते और हमने माफी दे दी है, तो वह बात हमें जरा भी परेशान नहीं करती। अगर उस व्यक्ति से बदला लेने की भावना ही खत्म हो जाती है, तो समझो हमने उसे माफ कर दिया है। फिर हम उस घटना को ही भूल जाते हैं। अगर वह घटना हमेशा हमारे दिमाग पर छाई रहती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैंने उसे माफ कर दिया है, मैंने तो उसे माफ कर दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उसे माफ किया ही नहीं है। अगर आप उस पूरी घटना को ही भूल जाते हैं, यहां तक कि आपको वह याद भी नहीं है, तब आपने वाकई माफी दे दी है। प्रश्न 340। महाराज जी, मैंने संतमत की पुस्तकों में बहुत कुछ पढ़ा है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन संतमत पर चलते हुए भी कभी कभी हम इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि शायद दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, या वे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे हालात में हम शालीनता कैसे बरत सकते हैं, जबकि हम महसूस करते हैं कि दूसरे लोग भी अपने सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? अगर हम सचमुच समझते हैं कि गलती हमारी है, तो हमें माफी मांगने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें कभी जानबूझकर किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हम अपने असूलों पर, अपने विश्वास पर कायम रहते हुए भी अपनी बात को प्यार और नम्रता से सामने रख सकते हैं। यह तो कुदरती बात है कि हम सभी की सारी बातें नहीं मान सकते। हमें कई बार इनकार भी करना पड़ता है, लेकिन प्यार से भी इनकार किया जा सकता है। हमें व्यर्थ ही किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रश्न 341।
अगर हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं तो क्या हम इसके लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी किसी का दिल दुखा देते हैं। यह जानबूझकर नहीं, अनजाने में, बिना इरादे के, सहज में भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हमने अनजाने में भी किसी के दिल को चोट पहुंचाई है तो हमें उससे फौरन माफी मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का इरादा ही ना हो तो हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सिर्फ हमारे इरादे पर निर्भर करता है। जानबूझकर किसी को दुखी करने पर ही हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर अनजाने में कुछ हो जाए तो हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न 342। अगर हम किसी की निंदा करें और हमारे माफी मांगने पर भी वह व्यक्ति हमें माफ न करे तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात तो यह है कि अपने ऐसे व्यवहार के लिए आप खुद को माफ कर दें। अगर आपको अपने किए पर सचमुच अफसोस है और आपने सच्चे दिल से माफी मांगी है तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे ने आपको माफ कर दिया है या नहीं। किसी दूसरे को तो अपने व्यवहार द्वारा ही बताया जा सकता है कि आपको सचमुच कितना अफसोस है। सिर्फ मुझे माफ कर दें कह देने से समस्या हल नहीं हो जाती। आपको सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि अपने व्यवहार के द्वारा ही दूसरे को यह जतलाना चाहिए कि आपको अपनी गलती के लिए सचमुच पछतावा हो रहा है। आप सिर्फ बातों से नहीं, अपने व्यवहार द्वारा यह जतलाएं कि आपको पछतावा हो रहा है। यही अपने आप को माफ करने का तरीका है। और जब आप इस तरह से अपने आप को माफ कर देते हैं तो आपको खुशी होती है। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर हम खुद अपने आप को कैसे माफ कर सकते हैं? हम अपने आप को तभी माफ कर सकते हैं अगर दूसरों का दिल दुखाना छोड़ दें। अगर बार बार वैसा ही व्यवहार करते हैं तो यह कहना हमने अपने आप को माफ कर दिया सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। खुद को माफ करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी गलती ना दोहराएं। जब हम सच्चे दिल से पछताते हैं और वह गलती दोबारा नहीं करते तो कह सकते हैं कि हमने अपने आप को माफ कर दिया है। अपने आप को माफ करने का मतलब है दोबारा वह गलती ना करना और जो कुछ किसी दूसरे के साथ कर चुके हैं उसे बिल्कुल भूल जाना। अगर हमने खुद को सुधार लिया है तो हमारे मन में दोषी होने की भावना नहीं आनी चाहिए। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगने में कोई झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमें माफ करे या ना करे, कम से कम हमारे माफी मांग लेने से हमें ही फायदा होगा। जब हम माफी मांग लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमें अपने आप में सुकून महसूस होता है। यह तो दूसरे पर निर्भर करता है कि वह हमें माफ करे या ना करे, पर सच्चे मन से माफी मांगकर कम से कम हम अपने आप को तो माफ कर ही देते हैं। प्रश्न 343। अगर दो लोगों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो क्या दोषी को माफी नहीं मांग लेनी चाहिए ताकि दूसरे के सिर दोष न लगे और उसे बुरा न लगे? जब हम गलतफहमी दूर करना चाहते हैं तो किसी एक को या दूसरे को दोषी ठहराने का सवाल ही नहीं उठता। जब हम किसी बात को खत्म ही करना चाहते हों, जब हम क्षमा कर देना चाहते हों, तो हमें यह फैसला करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि गलती तुम्हारी थी या मेरी। हमें हमेशा यही कहने की कोशिश करनी चाहिए कि आप मुझे क्षमा कर दें। हम दोनों के बीच जो भी गलतफहमी हुई है, आप और मैं उसे भूल जाएं। अगर हम यही सोचते और छानबीन करते रहेंगे कि वह दोषी था या मैं, तो इससे कोई और झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर हम अपने आप को क्षमा करना चाहते हैं और बात को भुलाना चाहते हैं, तो बेहतर है
कि हम सच्चे दिल से अफसोस जाहिर करें और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उसे भुला दें। प्रश्न 344। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया है। क्या भजन सिमरन से इसे खत्म किया जा सकता है? आपको सच्चे दिल से उन्हें माफ कर देना चाहिए। माफी दिल से होनी चाहिए। आप किसी से बदला नहीं लेना चाहते। अगर आपका कोई देनदार है तो उसे क्षमा कर दें, लेकिन अगर आपने दूसरों के साथ कुछ गलत किया है और वे जिंदा हैं तो आपको चाहिए कि उनसे माफी मांग लें। अगर वे अब जिंदा नहीं हैं तो आप परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको माफ कर दे, लेकिन दिल में किसी के लिए शिकायत, वैर विरोध या बदले की भावना ना रखें। आपका दिल साफ होना चाहिए। प्रश्न 345। हमें अपने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए क्या उन लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए जिन्हें हमने कष्ट दिए हैं, या परमात्मा से? मैं तो यही कहूंगा कि जितनी बार हो सके उतनी बार माफी मांग लें। क्या मैं उनसे माफी मांगूं जिन्हें मैंने दुख दिया है? बिल्कुल। जिन्हें आप माफ कर सकते हैं उनको जरूर माफ कर देना चाहिए। अगर वे आपसे माफी मांगें तो आप उन्हें फौरन माफ कर दें। आपको भी उन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए जिन्हें आपने नुकसान पहुंचाया है। जो कुछ भी आपने किया है, अगर वे लोग उसके लिए आपको माफ नहीं करते तो फिर परमात्मा आपको माफ कर देगा। शांत और तनाव मुक्त जीवन। प्रश्न 346। आप अक्सर शांत और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए कहते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर कोई इस दुनिया में सुखी रहना चाहता है। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। इसलिए क्यों ना खुश रहें, क्यों ना तनाव मुक्त और सुखी जीवन जिएं। अतीत और भविष्य के बारे में क्यों चिंता करें, क्यों ना वर्तमान में ही जिएं। शांति तभी प्राप्त होती है जब आप अंदर से खुश होते हैं, और जब आप अपने अंदर शांति हासिल करने के काबिल हो जाते हैं तब आप जहां भी जाते हैं वहां शांति का माहौल बनाते हैं। अगर आप अंतर से तनाव मुक्त हैं तो आप जहां भी जाएंगे अपने आसपास के लोगों को भी शांत कर देंगे। अगर आप अंदर से दुखी हैं तो आप दूसरों के साथ सिर्फ अपना दुख ही बांटेंगे। अगर आप एक दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह 2 मिनट में आपको भी दुखी कर देगा। अगर आप एक खुश मिजाज इंसान के पास जाते हैं तो वह आपको भी 2 मिनट में खुश कर देगा। इसलिए हमें वह शांति और खुशी अपने अंदर से ही हासिल करनी है। हम इसे कहीं बाहर से, सांसारिक पदार्थों से और भोग विलास से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। यह हमें केवल अंदर से ही मिल सकती है। तब जीवन के प्रति आपका पूरा नजरिया शांतिपूर्ण हो जाता है। तब आप हर काम शांत होकर निश्चिंत भाव से करेंगे। अगर आपके मन में हमेशा तनाव, परेशानी, दुख या आत्मग्लानि की भावना रहती है, तब आपके लिए किसी के सामने मुस्कुराना तक मुश्किल हो जाता है, और दूसरे व्यक्ति को भी आपकी तरह अपना चेहरा लटकाना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई रो रहा है तो आप उसके सामने हंस तो नहीं सकते। आपको भी उसके जैसी रोनी सूरत बनानी पड़ती है। हमारी ज्यादातर परेशानियां हमारी खुद की पैदा की हुई होती हैं। जीवन अपने आप में बहुत सादा है, लेकिन हमने इसे इतना जटिल बना दिया है कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया है। हमने खुद ये सारी समस्याएं और उलझनें पैदा कर ली हैं, और अब हमें इनके साथ निपटना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम उन समस्याओं को सुलझा नहीं पाते और वे हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। इस दुनिया में हमें असल में क्या चाहिए? अगर मोटे तौर पर हम अपनी जरूरतों को देखें तो ये कितनी कम है। कोई कितना ज्यादा खा सकता है, कोई कितने कपड़े पहन सकता है,
हमें सोने के लिए कितने कमरे चाहिए? यही हमारी जिंदगी की जरूरतें हैं। लेकिन असल में हमारी जरूरतें कितनी हैं? इन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में हम कितनी मेहनत करते हैं? हमारे घर में कितने ही कमरे होते हैं? खाने की मेज पर कितने व्यंजन होते हैं? कितने रेस्टोरेंट और होटल हमारे भोजन के लिए हैं? पहनने के लिए कपड़ों, पोशाकों की भरमार है। अलमारियां इनसे भरी पड़ी हैं। आप अपनी जरूरतों को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं या जितना चाहें कम कर सकते हैं। हमने अपनी सभी समस्याएं ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा मांगे रखकर खुद पैदा की हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। फिर भी हम तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं? हम अपने पड़ोसियों की बराबरी करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। फिर हम चिंता मुक्त कैसे हो सकते हैं? हमने अपने समय की बचत के लिए, आराम से बैठने के लिए, अपने सुख के लिए इन मशीनों को बनाया था। पुराने वक्त में अगर एक स्त्री को खाना पकाने में 3 या 4 घंटे लगते थे, अब शायद वह 20 मिनट में खाना तैयार कर सकती है। उसे रसोई में कितने साधन और सहूलतें मिली हुई हैं, लेकिन क्या वह उस बचे हुए वक्त को अपने लिए इस्तेमाल कर पाती है? उसे तो अब भी दिन भर हमेशा हड़बड़ी रहती है और रात को अपने बिस्तर पर थक टूटकर गिर पड़ती है। पहले हम एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। फिर हमारे पास साइकिल आई, फिर बैलगाड़ियां, फिर कारें और अब हमारे पास जेट हवाई जहाज हैं। लेकिन हमारे समय में कोई बचत नहीं हुई। समुद्री जहाज से लंदन पहुंचने में हमें लगभग 1 महीना लगता था और अब हमें हवाई जहाज में सिर्फ 9, 10 या 11 घंटे लगते हैं। लेकिन वह 29 दिन जो मैंने बचाए, उनको आराम से बिताना मेरे नसीब में नहीं है। मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। ये चीजें तभी अच्छी हैं अगर इनसे आप अपने लिए कुछ समय की बचत कर पाते हैं, अगर ये आपको भागदौड़ से बचाती हैं और आपका जीवन सुखी करती हैं। तब ये सारी चीजें आपकी सेवा के लिए हैं, लेकिन अभी आप इनके गुलाम हैं। इन्होंने आपको काबू किया हुआ है, ना कि ये आपके काबू में हैं। आजकल की सब सुविधाएं हमारे ऊपर हावी हो गई हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं है। हम कुदरत का आनंद नहीं ले सकते। हम एक दूसरे के साथ हंस खेल नहीं सकते। हम बातचीत या गपशप का आनंद नहीं ले सकते। हम हमेशा भागदौड़ में रहते हैं। इस तरह हम चैन से कैसे रह सकते हैं? हम हर चीज को व्यापार के नजरिए से, कारोबार के नजरिए से देखते हैं। फिर हम चैन से कैसे रह सकते हैं? हमने आज समाज में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक रोगों के अस्पतालों की भी उतनी ही बढ़ोतरी होती जा रही है। हर रोज मानसिक रोगियों की गिनती बढ़ती जा रही है और ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। कितने ही परिवार टूट रहे हैं और कितने ही बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में हम सुखी कैसे रह सकते हैं? हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं है। जब तक हम अपने लिए ही वक्त नहीं निकालेंगे, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए कभी नहीं जीते। हम हमेशा दूसरे लोगों की संगति पसंद करते हैं, खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते। हम इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि दूसरों के द्वारा की गई आलोचना, किसी दूसरे का नजरिया सहन ही नहीं कर सकते। ऐसे में हम खुश कैसे रह सकते हैं? हम चैन से कैसे रह सकते हैं? हमने अपने जीवन को इतना ज्यादा उलझा लिया है कि अब इन उलझनों के साथ जीना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। जब तक हम अपने अंतर में शांति प्राप्त नहीं कर लेते, हम कभी शांति से नहीं रह सकते। हम कभी खुश नहीं रह सकते।
शांत रहने का सबसे उत्तम साधन भजन सिमरन ही है। भजन सिमरन से ज्यादा और कोई चीज आपको शांत नहीं रख सकती। आपका मन जितना ज्यादा इस दुनिया में फैला होता है, उतने ज्यादा आप दुखी होते हैं। आपका मन जितना ज्यादा अंतर में लीन रहता है, आप उतने ज्यादा सुखी होते हैं। आपकी जरूरतें जितनी ज्यादा होती हैं, आप उतने ज्यादा दुखी रहते हैं। आपकी जरूरतें जितनी कम होंगी, उतने ही ज्यादा आप सुखी होंगे। इस तरह हमने खुद ये दुख पैदा किए हैं और अब हमारे लिए चैन से रहना मुश्किल हो गया है। प्रश्न 347। महाराज जी, मुझे लगता है कि लोग शांति से रहना ही नहीं चाहते। हम इस दुनिया में अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए आते हैं। जब हम अच्छे कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत शांति मिल जाती है। लेकिन उस वक्त के लिए क्या कहें जब हम बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार से, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से और एक देश दूसरे देश से। इसीलिए संत महात्मा इस संसार को सुखों और दुखों की नगरी कहते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का मेल ही हमें इस दुनिया में वापस लाता है। इस तरह बुरे कर्मों का फल भोगते हुए हम दुखी रहते हैं, और जब हम दुखी हैं तो हमें शांति कैसे मिल सकती है? इस दुनिया में कभी शांति हो ही नहीं सकती, और संत महात्मा इस दुनिया में शांति कायम करने के लिए कभी नहीं आते। शायद पहले हम हाथों से लड़ते थे, फिर हमने लाठियों, फिर तलवारों और फिर बंदूकों से लड़ना शुरू किया, और अब टैंकों, एटम बम्बों से। हकीकत तो यह है, हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं। हमने अपना लड़ने का तरीका जरूर बेहतर कर लिया है, लेकिन शांति कहाँ है? इतिहास हमें कोई उम्मीद नहीं दिलाता। जब हम इतिहास की दुखद घटनाओं की छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि इस दुनिया में शांति कभी रही ही नहीं। आज की सभ्यता, तरक्की और वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद हम पहले से बेहतर इंसान नहीं बन पाए हैं। हमारे अंदर अभी भी वही वैर विरोध है, और हम अब भी एक दूसरे के गले काट रहे हैं। मेरा यह मानना है कि लोग आजकल के बजाय पुराने वक्त में ज्यादा खुश थे। तब वे वृक्षों के नीचे सोया करते थे, और अब हम लोहे और सीमेंट से बनी इमारतों में सोते हैं। हमारे पास सोने के लिए नरम गद्दे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। पहले लोग रात में 7-8 घंटे सो लेते थे, अब हमें नींद की गोलियां या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। हर तरह की शारीरिक सुख सुविधाओं के बावजूद हम अच्छी नींद नहीं सो सकते, और ना ही हमारी सेहत पहले से बेहतर हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों के रवैये में बदलाव आते देखा है। बहुत से ग्रामीण इलाकों में भी यह बदलाव नजर आ रहा है। लगभग 30 साल पहले गांव के हम उम्र लोग किसी वृक्ष के नीचे या किसी चबूतरे पर इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के साथ गपशप और हंसी मजाक करते हुए आनंद से रहते थे। अब हर कोई अपने घर की चार दीवारी में ही रहता है। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं आता। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते और एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। ऐसी सभ्यता हमारे यहां पश्चिम से आई है, और अब हम अपने अपने कमरों में ही बंद रहते हैं। पहले गांव के लोग आग जलाकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे, और गांव की सभी समस्याएं, जैसे किसी की बेटी या बेटे का व्यवहार ठीक ना होना, या विवाह संबंधी समस्याएं, या इस प्रकार की दूसरी पारिवारिक समस्याएं सुलझा लेते थे। बड़ों का आदर किया जाता था, उनका हुक्म माना जाता था, और अगर किसी का व्यवहार ठीक नहीं होता था तो वह गांव के बुजुर्गों के सामने आने से कतराता था। लेकिन अब बुजुर्गों से बदसलूकी की जा रही है। वे बुजुर्गों को कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखो,
आपको मेरे काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। यह मेरी जिंदगी है, चाहे मैं इसे बर्बाद करूं। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसे ही जिंदगी बिताऊंगा। अब हम दिन ब दिन बहुत ज्यादा खुदगर्ज होते जा रहे हैं, और जितने ज्यादा हम खुदगर्ज होते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं। हम किसी से कहीं पर भी खुलकर बात नहीं कर सकते, बल्कि हम रोने के लिए अपने तकिए का सहारा लेते हैं। दुखी होने पर अब और कर भी क्या सकते हैं? हमें धीरज देने के लिए, हमारे साथ हंसने बोलने के लिए, हमारा मन हल्का करने के लिए या हमारा सुख दुख बांटने के लिए नेक इंसान मिलने मुश्किल हो गए हैं। आंसू बहाने के लिए अब सिर्फ हमारा तकिया ही हमारा सहारा रह गया है। इसके साथ हम यह भी चाहते हैं कि किसी को पता तक ना लगे कि हम दुखी हैं। मन पर यह एक और दबाव बना रहता है। हम यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे पड़ोसी तक को पता चले कि हम रो रहे हैं। इसलिए हम अपने आंसुओं को भी अंदर ही अंदर पीने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 348। महाराज जी, आप हमें भारत की उन औरतों के बारे में बता रहे थे जो कभी कभी गिरकर बेहोश हो जाती हैं, और यह उनका भावनाओं के आवेग से बचाव का साधन है। हम पश्चिम के लोग अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुदरत ने हर एक को भावनाओं के गुबार से बचने का साधन दे रखा है। जब हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हम रोते नहीं हैं? यही भावनाओं के उफान से बचने का साधन है। हम रोते हैं, बिलखते हैं। ये बचाव के कुदरती तरीके हैं जो मालिक ने हर एक को दिए हैं। हम उन भावनाओं को अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकते, इसलिए हम इन कुदरती तरीकों से उनको प्रकट कर देते हैं, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज हमारी समस्या यह है कि हम एक तथाकथित सभ्य समाज में रह रहे हैं जहां हम आंसू तक नहीं बहा सकते। हम यह भी नहीं जानते कि रोएं कैसे। हम हंसना रोना सब भूल गए हैं। जब हम रोते हैं तो हमें हमेशा अपने बनाव श्रृंगार के खराब हो जाने की या दूसरी कई बातों की चिंता लगी रहती है। जब हंसते हैं तब भी हमें यही चिंता लगी रहती है कि हमारा हंसने का ढंग कैसा है, हम हंसते हुए कैसे दिखाई देते हैं, या मुझे बहुत ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, या मुझे खुलकर हंसना नहीं चाहिए। दरअसल कुदरत ने ही मनुष्य को ये सब साधन दिए हैं। रोना और हंसना हमारी भावनाओं को जाहिर करने के साधन हैं। अगर आप अपनी सारी भावनाओं को अपने अंदर ही अंदर दबाते चले जाएंगे तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसलिए आजकल मानसिक रोग इतने बढ़ गए हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में हम किसी के सामने अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं करते। हम सब कुछ अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं और बहुत अकेले पड़ जाते हैं। हमारा समाज जितना अधिक सभ्य होता जा रहा है, हम उतने ही अधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम जितने अधिक स्वार्थी बन जाते हैं, उतना अधिक उन सब बातों को अपने अंदर ही दबाए रखते हैं और इतना अधिक गुबार इकट्ठा कर लेते हैं कि इसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। आखिर हम फूट पड़ते हैं। ऐसी हालत होने से पहले बेहतर यही होगा कि आप दुखी और परेशान हैं तो रो लें। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। अगर आप खुश हैं तो हंस लें, दिल खोलकर हंसें। इस बात की परवाह ना करें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। भावनाओं को जाहिर करने के ये कुदरती साधन हैं जो मालिक ने हर एक के अंदर रखे हैं। प्रश्न 349। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक अच्छा सत्संगी होने के साथ साथ अच्छा कलाकार भी बना जा सके? हमारे सभी काम मन की खुशी के लिए ही होते हैं। कोई भी काम करके जब आपको संतुष्टि होती है तो उससे मन को खुशी मिलती है। जब पति, पिता, माता, बच्चे और दोस्त के रूप में अपना फर्ज निभाते हैं तो मुझे इससे खुशी मिलती है।
हम अपने मन को इस खुशी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ हमें भजन सिमरन भी करना चाहिए। इस तरह जब हम किसी कलाकृति की रचना करते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह हमें सहज ही खुशी देती है। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे ध्यान दिए बिना किया जा सके। अगर आपका मन थोड़ा सा भी भटक जाए तो आप काम नहीं कर सकते। इस रचना में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना मन लगाए किया जा सकता है। अपने काम में मन लगाना जरूरी है, तभी आप इससे कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेसर हैं और कक्षा को पढ़ाते हैं तो आपको अपना मन पढ़ाने में लगाना पड़ता है। अगर आप एक राजमिस्त्री हैं तो आपको अपना मन उसी काम में लगाना पड़ता है। काम में मन लगाए बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह एक कलाकार को भी अपने अंदर की कला को प्रकट करने के लिए पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। इससे किसी तरह की बाधा नहीं होती, लेकिन भजन सिमरन के वक्त आपको अपना ध्यान कला से हटा लेना चाहिए। प्रश्न 350। महाराज जी, अपना मन बहलाने के लिए कभी कभी अपने सांसारिक कामों या भजन सिमरन से हटकर मैं गिटार बजाता हूं। अब मैं जानता हूं कि मन में हर वक्त सिमरन जारी रखना चाहिए, लेकिन अभी मैं यह दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। मैं एकाग्रता से गिटार बजाते वक्त अपने ध्यान को आंखों के बीच केंद्रित करके सिमरन नहीं कर सकता। मैं महसूस करता हूं कि गिटार बजाने से मुझे खुशी होती है, लेकिन अब मैं इस बात को पूरे यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि जितना हो सके मैं सिमरन करना चाहता हूं। क्या यह एक ऐसा शौक है जिसे अपना मकसद हासिल करने के लिए छोड़ देना चाहिए? यह एक बहुत मासूम सा शौक है। आप दिन के 24 घंटे सिमरन नहीं कर सकते। मन और शरीर को निश्चय ही कुछ आराम की जरूरत होती है। दुनिया की तरफ से इतने ज्यादा तनाव हैं और आपको इनसे छुटकारा पाना है। आप अपना मन बहला सकते हैं, अपने ढंग से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? मैं कुछ डर सा गया था कि यह शौक मेरे ख्याल को नीचे की ओर खींच रहा था, जो कि संतमत के अनुसार ठीक नहीं। नहीं, संतमत हमें साधारण इंसान बनाता है। संतमत तनाव को मन में दबाने या दुनियावी कामकाज से दूर भागने में यकीन नहीं करता। थोड़ा सा मनोरंजन करना हमारा स्वभाव है और गिटार बजाना तो एक सहज रुचि है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न 351। क्या नाटक और सिनेमा देखने या नॉवल पढ़ने से हमारे भजन सिमरन में बाधा पड़ती है? हमें इन चीजों की धुन सवार नहीं हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी मनोरंजन के लिए इनका आनंद लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न 352। महाराज जी, आपको फूलों की तस्वीरें खींचना इतना पसंद क्यों है? फूल आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप उनके सामने रोते हुए भी खड़े हो जाएं, पर वे फिर भी मुस्कुराते रहेंगे। इन्हें तो बस इसीलिए ही बनाया गया है। इतने सारे रंगों और आकारों में यह तरह तरह के भावों को जाहिर करते हैं। कुदरत भी चाहती है कि हम इन मासूम सी खुशियों का आनंद लें। प्रश्न 353। महाराज जी, मनुष्य की प्रतिभा का स्रोत अगर परमात्मा नहीं है तो फिर यह कहां से आती है? मनुष्य की प्रतिभा के कई स्रोत हो सकते हैं। किसी की कविता या संगीत में दिलचस्पी अपने परिवार से आ सकती है, या उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी हो सकती है। हो सकता है कि उसे यह जन्म उस शौक को बेहतर ढंग से प्रकट करने के लिए मिला हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने देखा है कि कई संगीतकार संगीतज्ञों के घरानों में पैदा होते हैं। उनको ऐसा माहौल मिल जाता है जिसमें वह अपने संगीत की प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं, या उसकी उन्हें ट्रेनिंग मिल जाती है। लेकिन परमात्मा से मिलाप करना इससे बिल्कुल अलग है।
एक साधारण सा इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो कविता, संगीत, कला के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उन लोगों के मुकाबले परमात्मा के कहीं ज्यादा नजदीक हो सकता है, जबकि उन लोगों की प्रतिभा का यह मतलब नहीं है कि वह परमात्मा के ज्यादा करीब हैं। निश्चय ही ये संगीतकार हमें प्रेरणा देते हैं, जिससे आपको एकाग्र होने में सहायता मिलती है और इस एकाग्रता से हमें खुशी मिलती है। उस मधुर संगीत से एकाग्रता हासिल होती है या ध्यान स्थिर होता है, उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, मन की एकाग्रता हमें आनंद देती है। आप जो कुछ भी एकाग्रता से करते हैं, वही आपको आनंद देने लगता है। प्रश्न 354। महाराज जी, संत मत में हंसी मजाक की क्या जगह है? संत मत हमें पशुओं के स्तर पर लाने के बजाय एक अच्छा इंसान बनाता है। देखिए, इंसान के सिवा और कोई जीव नहीं हंसता। मुझे नहीं लगता कि आपने किसी पक्षी, कुत्ते या किसी जानवर को कभी हंसते हुए देखा हो सकता है कि वे मुस्कुरा लें, लेकिन हंसने का सौभाग्य केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इस तरह अगर हम इंसान बने रहना चाहते हैं, तो तनाव मुक्त रहने के लिए हंसी मजाक का होना जरूरी है। लेकिन हम पर पिछली योनियों के संस्कार इतने हावी होते हैं कि हम बहुत मुश्किल से हंस पाते हैं। इंसान होने के बावजूद हम इंसान बनकर नहीं रहते। हंसी मजाक ऐसी चीज है जिसका आनंद आपके साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी लेता है। हंसी मजाक किसी पर व्यंग कसने को नहीं कहते, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को नहीं कहते। मजाक का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति पर तानाकशी करें, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी दूसरे की निंदा करें। इसे मजाक नहीं कहा जाता, ना ही यह दिल लगी है। वैसे भी आप हमेशा वही देते हैं जो आपके पास होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं, तो आप जहां भी जाएंगे खुशी का माहौल बनाएंगे। अगर आप अंदर से दुखी हैं, तो आप दूसरों में भी दुख ही बांटेंगे। अगर आप एक दुखी इंसान के पास जाते हैं, तो वह आपको एक पल में ही दुखी कर देगा। अगर एक खुश मिजाज इंसान के पास जाते हैं, तो वह आपको एक पल में खुश कर देगा। प्रश्न 355। महाराज जी, कुछ ऐसा भी है जो हम कभी भी नहीं सीखते, वह है बस चुपचाप बैठना। लोग इसे सुस्ती कहते हैं और हमारे समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। असल में हमें काम करने की इतनी आदत बन चुकी है कि हम एक जगह पर 5 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठ सकते। हम खुद से नफरत करते हैं। हम दूसरों से तो प्यार करते हैं, लेकिन खुद से प्यार नहीं करते। हमें अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सब अपनी संगति में रहना नापसंद करते हैं, हमेशा दूसरों का साथ चाहते हैं। अगर हम अपनी संगति से प्यार करते, तो एक कमरे में चुपचाप अकेले बैठ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों का साथ अच्छा लगता है और अपना साथ अच्छा नहीं लगता। हम अपने आप के साथ खुश नहीं रहते, हम दूसरों के साथ ही खुश रहते हैं। हम कहते हैं, अकेलेपन ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। लेकिन दूसरे लोग भी आपको खुशी तो नहीं दे रहे, वे भी आपका जीना दूभर कर रहे हैं। उनसे भी आपको ज्यादा से ज्यादा दुख तथा मायूसी ही मिलती है। प्रश्न 356। महाराज जी, बड़े महाराज जी ने लिखा है, जल्दबाजी का काम शैतान का काम है। कई साल पहले मैंने एक अखबार में इंग्लैंड के किसी व्यक्ति के अनुभव के बारे में पढ़ा था। उसमें लिखा, मैंने सड़क पर हर एक व्यक्ति को जल्दबाजी में भागते हुए देखा, तो मैंने सोचा, मैं देखूं तो सही कि हर कोई कहां भागा जा रहा है, ये जा कहां रहे हैं। उसने आगे लिखा, मैंने एक सज्जन का पीछा किया। उसके हाथों में एक अखबार था और वह जल्दी से बस स्टैंड की ओर जा रहा था, इसलिए मैं भी उसके पीछे भागा। उसने बस पकड़ी
इसलिए मैं भी उसी बस में चढ़ गया। फिर वह एक पार्क में गया और जल्दी से एक बेंच ढूंढा और वहां 2 घंटे तक धूप में बैठकर मजे से अखबार पढ़ता रहा। उसने आगे लिखा था, मैं खुद को कोसने लगा। उसके पीछे भागने में मेरी क्या अक्लमंदी थी। मैं पार्क में 7-10 मिनट देरी से भी आ सकता था। हम सब यही करते हैं। पहले तो जल्दबाजी करते हैं और फिर गप्पे हाँकना शुरू कर देते हैं और वक्त बर्बाद करते हैं। हम अपने काम कायदे से नहीं करते। आधुनिक सुख सुविधाओं के साधनों से हमें फायदा होना चाहिए था, लेकिन हम इस सभ्यता के गुलाम बनकर रह गए हैं। आज की गृहिणी जो खाना 15 मिनट में पकाती है, पुराने वक्त की औरतों को शायद वही खाना पकाने में 1 या 2 घंटे लगते थे। लेकिन आधुनिक गृहिणियों ने उस वक्त की बचत नहीं की है, बल्कि वे तो पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गई हैं और भी ज्यादा जल्दी में रहती हैं। इस तरह इन सब सुविधाओं का क्या फायदा? पहले लोग पैदल चला करते थे और शायद किसी जगह पहुंचने के लिए उनको पूरा दिन लग जाता था। फिर साइकिल आई जिससे समय की बचत हुई। फिर कारें आई और अब हमारे पास हवाई जहाज हैं। पहले लोग समुद्र के रास्ते सफर किया करते थे। अब हम सबसे तेज हवाई जहाजों में सफर करते हैं। क्या हमने उस समय की बचत की है? अगर हमारे पास अपने लिए कोई वक्त ही नहीं है, तो फिर इन सब आविष्कारों का क्या फायदा? इस आधुनिक सभ्यता से हमें अपने लिए ज्यादा सुख चैन, ज्यादा आराम और ज्यादा वक्त मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अपने लिए ही कोई वक्त नहीं है।